वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिला। दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक डिजिटेक ब्लूटूथ ईयरफोन, जो कि इसका जो है आज मॉडिफिकेशन करेंगे। मतलब दूसरा जो हेडफोन होता है उसका जो 3.5 mm जैक के साथ मोटा वायर रहता है, उसको ही हम काट के दोनों स्पीकर का वायर लगाएंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, इसमें ब्लूटूथ इतना मतलब इसका वायर इतना मजबूत हो जाएगा, खींचातानी में भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये वायर थोड़ा मोटा भी होता है। इसके अंदर 4 वायर रहता है दोस्तों। आप दो दो करके वायर इसमें लगा सकते हो, या आप उसको काट के सिंगल भी लगा सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। आप दो दो लगाओगे तो और भी ज़्यादा मजबूत होगा और खींचातानी में नहीं टूटेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है ब्लूटूथ ईयरफोन का इसमें खींचातानी में दोनों वायर टूट जाता है दोस्तों। अक्सर मेरे पास ऐसा ही आता है, तो इसीलिए इसका हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो देखिए मैं वायर को छील लेता हूँ। एक एक वायर के अंदर 4 वायर रहता है दोस्तों, इसका इंसुलेटर के अंदर। तो उनमें से आप दो वायर यूज़ कर सकते हो या चारों यूज़ कर सकते हो, दो दो करके जोड़ के। तो देखिए पहले मैं छील लेता हूँ। तो मैं अभी जो है इसको एक एक करके 4 वायर है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, दोनों कलर का है देखिए। तो मैं इसका जो है एक एक वायर यूज़ करूँगा, 2 वायर मैं काट देता हूँ। तो ठीक से देखिए, मैं पहले दोनों वायर को अलग कर लेता हूँ। गोल्डन कलर का 2 वायर है और 2 कलरिंग है, तो मैं गोल्डन वाला वायर काट देता हूँ दोस्तों। आप इसको जोड़ भी सकते हो, दोनों गोल्डन वायर को एक साथ जोड़ लो और कलरिंग 2 को एक साथ जोड़ लो, तो और भी मजबूत हो जाएगा। तो इसमें और भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसका जो ब्लूटूथ का स्पीकर है उसके अंदर तो मोटा वायर नहीं घुसता है दोस्तों। तो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ट्विज़र के मदद से उसका जो छेद है थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और उसका जो लॉक प्लेट है उसको भी थोड़ा छेद को बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं देखिए अभी जो है दो वायर को अलग कर लिया, दोनों वायर को काट लेता हूँ। तो दोस्तों ये इतना मजबूत होगा, खींचातानी में नहीं टूटेगा आसानी से, ये सालों साल चलेगा। देखिए मैंने काट लिया है गोल्डन वायर को, अभी जो है कलरिंग वायर ही है, तो मैं दोनों वायर को लगाऊंगा और 2 वायर को काट दिया है। अभी जल्दी से इसको सोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। क्योंकि मेरा जो ब्लूटूथ ईयरफोन और दूसरा ईयरफोन वाला जो वीडियो है उसमें मैं बारीकी से जो सोल्डर का प्रक्रिया है दोस्तों उसको मैंने दिखाया है, तो इसीलिए इस पे थोड़ा मैं जल्दी से सोल्ड कर लिया, उसको बारीकी से नहीं दिखाया। आप लोग उसमें देख सकते हो, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके ढेर सारा वीडियो है ईयरफोन के ऊपर, उसमें आप लोगों को दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे के रखूँगा। तो दोस्तों देखिए इसको मैंने सोल्ड कर लिया। एकदम आसान है दोस्तों, आप इसको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपके पास कोई ख़राब ईयरफोन होता है। क्योंकि अक्सर ईयरफोन का 3.5 mm जैक जहाँ पे रहता है वही से ख़राब होता है, तो थोड़ा सा वायर उसमें काट लो, फिर बाकी वायर तो अच्छा रहेगा। तो वही से आप कर सकते हो। तो देखिए मैं इसका जो बोर्ड है वो बैठा देता हूँ, इसका बॉडी के अंदर बैठा के इसको हम प्लेट को ऊपर से लगा देंगे। अंदर जो है मैंने वायर को सोल्ड कर दिया है। तो देखिए मैंने प्लेट को लगाने के बाद इसका जो है एक लॉक रहता है दोस्तों मेटल का, वो भी लगाना पड़ेगा। और इसका जो है छेद मैंने बड़ा कर लिया है, इसीलिए आसानी से इसके अंदर वायर घुस गया है दोस्तों। तो मैं आगे
दूसरा साइड का मैं दिखाऊंगा कैसे आप इसको लॉक को बड़ा कर सकते हो। तो देखिए अभी स्पीकर को मैं खोल रहा हूँ, तो आहिस्ता खोलिए। अगर खींचातानी पड़ता है तो दोस्तों इसका स्पीकर ख़राब हो सकता है। तो देखिए मैंने इसका जो है वायर को खोल लिया है। अभी ट्वीज़र की मदद से देखिए दोस्तों, इसका जो है मैंने बोला था इसका छेद को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा मोटा वायर है, ये नहीं घुसेगा। और एक हेडफोन का 3.5 mm जैक के साथ जो वायर रहता है वो वाला थोड़ा पतला सा होता है दोस्तों, उसमें आपको छेद करना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से इसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर भी 4 वायर रहता है दोस्तों। तो देखिए अभी इस लॉक को हम लगाएंगे। एक वायर से हमने इसका लॉक लगाया है, जो कि 4007 जो डायोड होता है उसका लेग हमने काट लिया था, उसी से इसका लॉक हमने बनाया है। तभी दोनों स्पीकर को एक साथ जोड़ के देख के इसको हम सेट कर देंगे। अभी रबर को भी लगा देंगे इसका। तो देखिए एक साइड का हो गया, अभी जो दूसरा साइड का लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो जिस साइड मैंने वायर को लगाया है वो वायर कितना मोटा है और ये वाला कितना पतला है। तो पतला वाला वायर जो है टूट जाता है दोस्तों आसानी से, इसीलिए इस ब्लूटूथ को हम मोटा वायर से जोड़ रहे हैं कि आसानी से ना टूटे। तो इसको वायर हम काट लेंगे दोनों वायर को, और इसको सोल्ड भी करना पड़ेगा। और इसको जोड़ने के बाद थोड़ा डबल टेप इसमें चिपका देंगे दोस्तों, शॉर्ट ना हो जाए अंदर। तो देखिए मैंने इसको सोल्ड कर लिया है। अभी दोनों वायर को जोड़ देंगे। जो एक्स्ट्रा वायर हम लगा रहे हैं वो स्पीकर के वायर के साथ हमने जोड़ दिया है। अभी डबल टेप से इसको चिपका देंगे, दोनों तरफ भी चिपकाना पड़ेगा दोस्तों बोर्ड में, ये शॉर्ट ना हो जाए। बैटरी का वायर भी रहता है उसमें भी शॉर्ट हो सकता है, तो ज़रूर इसमें डबल टेप चिपकाइए। तो देखिए ऐसे इसका जो दूसरा लॉक वाला ढक्कन है इसको भी थोड़ा इसका छेद बड़ा करना पड़ेगा ट्वीज़र की मदद से, उसके बाद आसानी से वायर इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों। अभी इस साइड का जो ढक्कन है इसको भी हम लगाएंगे। तो लगाने के बाद इसका जो लॉक वाला ढक्कन है इसको हम लगा देंगे। तो चलिए इसको लगा दिया है। अभी वायर को स्पीकर के साथ जोड़ना है, तो दूसरा साइड का स्पीकर मैं खोल लेता हूँ नाइफ के मदद से। तो देखिए इसको खोल लिया है, अभी वायर को काट लेंगे। तो काटने के बाद स्पीकर का जो ढक्कन है उसका भी छेद थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो जो वायर है इसमें नहीं अंदर जा पाएगा दोस्तों। तो इसका भी हम लॉक लगा लिया हूँ, अभी इसको सोल्डर कर रहा हूँ। तो सोल्डर करने के बाद ये पूरी तरह से रेडी हो गया दोस्तों। तो अभी इसको हम दोनों स्पीकर को एक साथ जोड़ के देख के इसका जो ढक्कन लगाएंगे एक समान होना चाहिए, नहीं तो जो है कान में फिट नहीं होगा दोस्तों। देखिए मैंने देख के इसको सही से जोड़ लिया है। तो ओके ब्लूटूथ रेडी होगा दोस्तों मॉडिफिकेशन। तो ओके, थैंक यू।